हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सबको बताते हैं हमारे यहाँ पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने में। क्लासेस का जो शेड्यूल है आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम को चैनल आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस सबको जो क्लास का अपडेट हो जाता है, जो कि एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको पता था। आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्या है क्लास के रिगार्डिंग आपका छूटेगा नहीं, और आपकी जो तैयारी है कंप्लीट होगी। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों जो शेयर कर देंगे। और जिसको भी अपनी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा है, 51 नंबर। और 50 में से आप लोग कितने क्वेश्चन राइट करेंगे, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। ठीक है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। ठीक है, तो वहां आपका अलंकार होता है साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार, जो आपका दिया गया यहाँ पे दिए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती हो वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका देखें 52 नंबर क्या देगा है? निम्न वाक्यों में एक वाक्य आपका व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध की पहचान करना है ना। तो गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, जो पहला वाला वाक्य दिया गया यही जो है व्याकरण की दृष्टि से आपका कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य। ठीक है, चलिए तो बाकी सबको देखने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन बढ़े पर देखें 53 नंबर, दिए गए विकल्प में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घाघरा है, वृष्टि है, रात्रि है, नृप है। तो नृप जो दिया गया आपका एक पुल्लिंग शब्द है, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, घाघरा, वृष्टि और रात्रि आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अगला आपका 54 नंबर क्वेश्चन, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करना। ठीक है, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करना है ना। तो छत्र छाया, ठीक है, छत्र छाया जो आपका दिया गया यहाँ पे बिल विकल्प आपका, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 55 बताने की कोशिश करेंगे। आपका इनमें से कौन सा विकल्प जो आपका शब्दालंकार का भेद नहीं है? ठीक है, कौन सा विकल्प जो दिया गया आपका शब्दालंकार का भेद नहीं है? तो शब्दालंकार का जो भेद दिया गया है रूपक, रूपक आपका अर्थालंकार का भेद होता है, याद रखिएगा। ठीक है, शब्दालंकार जिसमें शब्दों का चमत्कार होता है, अर्थालंकार जिसमें अर्थ एवं शब्द दोनों का चमत्कार होता है। यहाँ पर आपका श्लेष, अनुप्रास तथा यमक आपके शब्द अलंकार का भेद होते हैं, रूपक आपका अर्थालंकार का भेद होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है आपका देखिए 56 नंबर, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? तो सबसे जो है आपके यहाँ पे प्रविशेष शब्द हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट है। दिए गए वाक्य में सबसे जो है लंबी नदी की लंबी विशेषण है। ठीक है, दिए गए विकल्प में से सबसे लंबी नदी में लंबी क्या है, विशेषण है। तथा विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द के प्रविशेषण शब्द है सबसे। ठीक है, तो सबसे जो दिया गया आपका प्रविशेषण शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 57 नंबर क्या देगा है? दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा बताइए, अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? तो अपेक्षा का अर्थ हो जाएगा साथियों बात की आशा या अभिलाषा करना। तो यहाँ पे जो दिएगा अपेक्षा का अर्थ आपका अभिलाषा से हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 58 नंबर। ठीक है, देखे वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? तो त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है, मतलब कोई भी त्रुटि उसमें नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आपका जो दिया गया है शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर पर, शरीर के, शरीर से, शरीर के, शरीर में ताकत होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 59 नंबर, देगा विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है शब्द भाग दिखाना मुहावरे का दर्शा सकते हैं? शब्द भाग दिखाना मुहावरे का अर्थ कौन सा हो जाएगा बताइए? शब्द भाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है कौन सा? तो देखिए शब्द भाग दिखाना मुहावरे का अर्थ जो दर्शाएगा झूठे वादे करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका आइडेंटिफाई। ठीक है, शब्द भाग दिखाना का अर्थ होता है झूठे वादे करना। अगले क्वेश्चन पर एक बार देखें 60 नंबर क्या देगा? दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा बताइए?
अवनी का विरुद्धार्थी शब्द का देखिए, अवनी का विरुद्धार्थी शब्द आपका दिखाया गया है यहाँ पे धरती होता है, ठीक नहीं, अवनी का अर्थ होता है धरती, तो धरती का विलोम क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डीएल विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अवनी का अर्थ आपका धरती होता है, तो इसका विरुद्ध जो दिया गया अंबर यानी कि आकाश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 61 नंबर, क्या देगा, देगा विकल्पों में से स्त्री लिंग शब्द का कौन सा बताइए, देगा शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा, देखिए स्त्रीलिंग शब्द की अगर बात की जाएगी, काया, काया आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, जो आपका डील विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। पुदीना भ्रमर चूल्हा आपके पुल्लिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए, कांट की हांदी बार बार नहीं चलती, यानी कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, आपके बारे में मैंने कई बार बता चुका है, तो जो आपका बेल विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार आपका दिया गया है रूपा का अलंकार, जो आपका दिया गया यहाँ पे डील विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के संधि विलोम का चयन कीजिए, ठीक है। ऊर्ध्व का अर्थ ऊपर की ओर होता है, तथा इसका अर्थ आपका विपरीत हो जाएगा क्या, नीचे की ओर, अर्थात अधः, ठीक है। अधः जो है नीचे की ओर होता है, याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है अधः का अर्थ होता है नीचे की ओर, और ऊर्ध्व जो दिया गया है इसका अर्थ होता है ऊपर की ओर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखिए 65 नंबर, दिए गए विकल्प में से स्वागत शब्द का विच्छेद क्या होगा, स्वागत का आपका सु प्लस आगत होता है, ठीक है। और यह जो आपकी यड़ संधि की उपाधि होती है, उदाहरण होते हैं, इसमें आपका उ और आ मिलकर किसमें परिवर्तित हो रहे हैं, वाह बन रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका यड़ संधि लगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखिए 66 नंबर, अग्नि परीक्षा किसकी रचना, किस रचनाकार की थी बताइए, अग्नि परीक्षा जो है किस रचनाकार की थी है, तो अग्नि परीक्षा जो दी गई है आचार्य श्री तुलसी की है, ठीक है। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर, अग्नि परीक्षा जो है आचार्य श्री तुलसी की कृति है, तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यह आयुर्वेद साहित्य पर आधारित पुस्तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा आपका 67, भारत की खोज किसकी की थी बताइए, भारत की खोज जो है किसकी की थी, तो भारत की खोज डेस्टिनी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पुस्तक है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपको देखें 68 नंबर, अवगाहन शब्द का समार्थी शब्द दिए गए विकल्प में से कौन बताइए, अवगाहन शब्द का समार्थी शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा, देखिए अवगाहन शब्द का क्या बोलते हैं, समार्थी शब्द ना, तो अवगाहन शब्द का अर्थ होता है खोज करने से संबंधित होता है, ठीक है, अतः इसका समार्थी शब्द आपका देखिए छानबीन करना हो जाएगा, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 69 नंबर, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का बताइए, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानना है ना, तो देखिए, तो इसमें आपका अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, कई लोग बोला है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, हमको अस्पष्ट नहीं है कितने लोग, ठीक है, कई लोग बोला है, तो अनिश्चित संख्यावाचक में हो जाएगा। आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को जो वर्ष 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आपका राइट आंसर रामदरस मिश्र को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। रामदरस मिश्र को जो वर्ष 2015 में उनके काव्य कृति आग की हंसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखें 71 में, क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे, 71 पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, चलिए बताने की कोशिश करेंगे। इनमें से कौन सा शब्द आपका शब्द अलंकार का नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द आपका शब्द अलंकार का नहीं है, तो शब्द अलंकार का शब्द जो दिया गया है उपमा, उपमा आपका शब्द अलंकार का भेद नहीं होता, आपका अर्थ अलंकार का भेद है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका देखेंगे बात पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द बताइए, पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द है, तो पंकज जलज ये सभी के शब्द ही आपके योग गुण शब्द है, ठीक है। पंकज जलज जो है आपके योग गुण शब्द होते हैं, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपको देखें 73 नंबर, क्या देगा, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था बताइए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग क्या हुआ, तो देखिए देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग आपका कहाँ पर हुआ था, तो जय भट्ट के शिलालेखों में, ठीक है, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग 8वीं सदी के गुजराती राजा
जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। ठीक है, क्लियर सभी को। देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। अगले क्वेश्चन मेरे को देखिए 74 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, आपका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? महाप्राण वर्ग कौन सा है? हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग। ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? आपका महाप्राण कहलाता है। ठीक है, तो दूसरा और चौथा वर्ड कौन सा है? देखिए ख, छ और ठ। ख आपका क वर्ग का, च आपका छ वर्ग का, छ आपका च वर्ग का, और ठ आपका ट वर्ग का क्या है? दूसरे वर्ड है। ठीक है, तो आपके कहाँ हो जाएंगे? महाप्राण वर्ड हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखें 75 में, बताने की कोशिश करेंगे, आपका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा। ठीक है, समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ कौन सा? बताइए। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ कौन सा है? तो देखिए समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ आपके देखिए, समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ आपके यहाँ पे उप हो जाएंगे, जो आपका डीएल विकल्प देगा, आपका आइडेंटिटी होगा। ठीक है, समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में आपका उप उपसर्ग प्रयुक्त होता है, जो कि संस्कृत के 22 उपसर्गों में से एक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका देखेंगे 76 नंबर, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? वाक्य का भेद बताइए। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद क्या हो जाएगा? तो देखिए, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसमें आपका देखिए मेरे ख्याल से हो जाएगा साथियों, मिश्र वाक्य वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य होता है। ठीक है, तो आपका ये मिश्र वाक्य, जो आपका ये वाला विकल्प देगा, आपका आइडेंटिटी होगा, जिसमें आपका एक क्या होता है? साधारण वाक्य हो और उसके अधीन या आश्रित आपका दूसरा उपवाक्य हो, जो आपके मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे प्रश्न में दिया गया है, मुझे बताओ, ये आपका प्रधान उपवाक्य है, तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, आपका आश्रित उपवाक्य, तथा दोनों समुच्चयबोधक अव्यय की से जुड़े हुए हैं, अतः आपका यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 77 नंबर, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर आदि हाथी को समझने वाला एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो हरि, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका आइडेंटिटी होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ऊपर देखेंगे 78 नंबर, दांत काटी रोटी रोटी। ठीक है, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, दांत काटी रोटी का अर्थ होता है साथियों घनिष्ठ मित्रता, यानी कि गहरी दोस्ती, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दांत काटी रोटी का अर्थ होता है घनिष्ठ मित्रता, या तो गहरी दोस्ती। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 79 में, क्या देगा? अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित शब्द का, रेखांकित पद का भेद क्या है? बताइए। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताइए ना। तो देखिए, अर्चना अत्यंत सुंदर है ना, तो अर्चना जो दिया गया आपका संज्ञा शब्द है, जिसकी सुंदर, जिसकी विशेषता आपकी सुंदर से है, अतः यहाँ पे सुंदर जो है विशेषण है, और विशेषण सुंदर जो है अर्चना की विशेषता बता रहा है। अतः अर्चना जो है विशेष से, और सुंदर जो है विशेषण की विशेषता अत्यंत है, यहाँ पे आपका प्रविशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द आपका क्या कहलाता है? प्रविशेषण शब्द कहलाता है। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 80 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा? ठीक है, तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा? देखिए तत्सम शब्द की अगर बात की जाएंगे, तो आपका जो दिया गया है शिखा, शिखा आपका एक तत्सम शब्द है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा, आपका आइडेंटिटी। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 81 नंबर, सोना का प्राचीन शब्द क्या होती है? सोना का प्राचीन शब्द क्या? देखिए सोना का प्राचीन शब्द अगर देखने जाएंगे साथियों, तो सोना का प्राचीन शब्द देखिए क्या कहता है? सोना का प्राचीन शब्द है जात रूप, स्वर्ण, कंचन, हारण, ताम्रस, हिरण्य, सुवर्ण, हेन, कुंदन आदि सभी होते हैं। तो जात रूप ये आपके यहाँ पे एक दिया गया, तो आपका सोना का प्राची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 82 अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा क्या? बताइए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अपादान कारक का बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका आइडेंटिटी आपका हो जाएगा साथियों किन्हीं से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका आइडेंटिटी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप आपका किन्हीं से होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो प्रत्याशा में आपका प्रति उपसर्ग लगा। ठीक है, याद रखिएगा, प्रति प्लस आशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 84 नंबर, धूसर का प्राचीन शब्द क्या? देखिए धूसर का प्राचीन शब्द का देखने जाएंगे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, क्या क्या दिए गए? धूसर का प्राचीन शब्द का खर, भेसर, गधा, चक्रीवान, गर्दभ, गधा, ये सभी होता है। ठीक है, तो बेसर जो दिएगा आपका धूसर का प्राचीन शब्द देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर, कौन सा आपका अधिकार तत्पुरुष समास नहीं है? बताइए कौन सा आपका अधिकार तत्पुरुष समास नहीं है? तो आपका अधिकार तत्पुरुष समास जो दिएगा धर्मभ्रष्ट, धर्मभ्रष्ट जो दिया आपका अधिकार तत्पुरुष समास नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर को, धर्मभ्रष्ट अब में आपका अधिकार तत्पुरुष समास नहीं होता है। ठीक है,
पुरुषोत्तम, देशाटन और कुलश्रेष्ठ में आपका क्या बोलते हैं, अधिकार तत्पुरुष समास है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे, धर्म से भ्रष्ट आपका देखिए, धर्म से भ्रष्ट है ना, तो आपका अपादान तत्पुरुष समास में आ जाएगा, ठीक है। अतियुक्ति अतियुक्ति शब्द में संधि कौन सी है? अतियुक्ति में अति प्लस उक्ति होगा ना, तो इसमें आपका छोटी ई प्लस उ मिलकर आपके यू में परिवर्तित हो रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा संधि लगेगी? तो यहाँ पे आपकी यड़ संधि लगेगी, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे, 87वां, आहट, आवट, आज किस प्रकार के शब्द है? तो आपका आंसर होगा भाववाचक शब्द, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका देखिए 88वां, पुल्लिंग वाचक शब्द छाटिए, ठीक है, पुल्लिंग वाचक शब्द छाटने, देखिए पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो दिया गया कैमरा, कैमरा आपका पुल्लिंग वाचक शब्द है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा कंपेयर राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखेंगे ऊपर 89 नंबर, क्या देगा, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो हथियाना चिकनाना ये आपकी क्या होती है? तो नाम धातु क्रियाएं होती है, ठीक है। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, हथियाना चिकनाना आपकी नाम धातु क्रियाएं हैं, ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 90 नंबर, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्यों तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आपका समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 91 नंबर, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? बताइए, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? देखिए उद्देश्य में कर्ता के साथ और आपका क्या रहता है? तो आपका कर्ता विस्तार रहता है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखेंगे आपका 92 नंबर, भाववाच्य छाट नाम को, ठीक है। चलिए भाववाच्य यहाँ पे छाटने हैं, तो भाववाच्य क्या दिया गया है? तोते से उड़ा नहीं गया, क्या देगा, दादाजी के द्वारा मेरे ख्याल से जो दिया गया है भाववाच्य ना, तो भाववाच्य आपको जो दिया गया है यहाँ पे, तोते से उड़ा नहीं गया, ठीक है, तोते से उड़ा नहीं गया, इसमें आपकी क्या है? तोते की भावना व्यक्त हो रही है, तो यहाँ पे आपका भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 93 में, तेज गर्मी के चलने के कारण वह रिक्त स्थान हो गया, क्या होगा? निश्चेतन हो गया, निर्जीव हो गया, मृत हो गया, अचेतन हो गया, तो आपका हो जाएगा वह अचेतन हो गया, ठीक है। गर्मी के तेज गर्मी के चलने के कारण वह अचेतन हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 94 नंबर, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए, संख्या गमन का सही संधि, देखिए संख्या गमन का सही संधि विच्छेद जो दिया गया है, सखी प्लस आगमन होता है, ठीक है, सखी प्लस आगमन जो आपका दिया गया है ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। इसमें भी आपकी यड़ संधि है। अगला है आपका देखिए 95 नंबर, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां आपका आपका अर्थानंतर नाश होता है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 96, पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द का बताइए, पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द देखिए, पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए आपका स्वदे क्या देगा? स्वेदित होगा, स्वेदित, पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए आपका स्वेदित होगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 97, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? देखिए किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? देखिए आपका आइडेंटिटी होगा साथियों, अस्थाई भाव की, ठीक है, अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, ठीक है, अस्थाई भाव ही रस का आधार है, अस्थाई भाव की संख्या आपकी 9 मानी गई है, ठीक है। अगला आपका देखिए 98 क्या देगा, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सोचा? बताइए भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता साथियों रविंद्रनाथ ठाकुर ने, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले रविंद्रनाथ ठाकुर ने सुझाया था। अगला है याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो याचना का बहुवचन जो दिया गया आपका यहाँ पे याचना ही होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, याचना का बहुवचन आपका याचना ही होता है। 100 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर कर देगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पद भाववाचक संज्ञा शब्द के हैं? तो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ठीक है, ये सभी के शब्द आपके भाववाचक वाले शब्द हो जाएंगे, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो कमेंट पर फिर क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं हमें कमेंट करके नीचे आंसर देंगे, और जिसको भी तैयारी अपनी कंप्लीट करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके तो आप लोग बताना ही है, आपको इतना काम करना है, ठीक है।
तो चलिए आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।